आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है सॉइल साइंस का। दोस्तों सॉइल साइंस में जो टॉपिक है मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो दोस्तों इस टॉपिक के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के हमने 150 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 150 क्वेश्चनों के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 151। क्वेश्चन नंबर है कि मृदा संरचना किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि कितने मृदा ऑर्डर होते हैं, यानी कि मृदा ऑर्डर कितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 ऑर्डर होते हैं। देखते हैं कौन कौन से जो हैं 12 ऑर्डर होते हैं। तो जिसमें पहला है इंसेप्टिसोल, दूसरा है एंटीसोल, तीसरा है वर्टिकोल यानी कि विल्टीसोल, और चौथा है ऑक्सीसोल, पांचवा है अल्फीसोल, छठा है हिस्टोसोल्स, जो सातवां ऑर्डर है वो है एरिडोसोल्स, आठवां है स्पोडोसोल्स और नौवां है अल्टीसोल, 10 नंबर है मोलिसोल्स, 11 नंबर है एंटीसोल्स और 12 नंबर है गैलीसोल्स। तो ये 12 ऑर्डर होते हैं। मृदा के कितने ऑर्डर होते हैं? 12 ऑर्डर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना कहलाता है। मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, विलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि मृदा निर्माण के कारक है जलवायु है, पैतृक पदार्थ है, जीवमंडल है, स्थिराकृत है और मृदा की उम्र और समय, ये जो है मृदा निर्माण के कारक है। अगला क्वेश्चन है, देखते इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी होती है। 1 इंच की मोटी मृदा परत बनने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा? पहला है पैसेसिव फैक्टर यानी कि निष्क्रिय कारक। कौन कौन से हैं? पैतृक पदार्थ, स्थिराकृत, ये कैसे हैं? पैसेसिव फैक्टर है यानी कि निष्क्रिय। दूसरा जो है सक्रिय कारक यानी कि एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में तुम्हारा जलवायु आता है और जीव मंडल आता है। तीसरा है उदासीन कारक, इसमें जो है समय आता है, मृदा की उम्र, ये जो है उदासीन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? किस क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के क्रम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है।
तो क्षारीय मृदा का विनिमय सोडियम जो है 15% से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। तो यही पहला जो कथन है सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। सॉरी, क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराजा, यानी कि वाम, VAM, वाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीसोल, बग मृदाएँ, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जो मृदा अभिक्रिया है, मृदा अभिक्रिया का संबंध किससे है? तो इसका जो है pH से। निक्षालन आवश्यकता, इसका जो संबंध है यह है लवणीय मृदा से। और SAR यानी कि SAR, इसका संबंध किससे है? SR का जो संबंध है सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का सोडियम का लाभकारी तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है 4, 1, 2, 3 देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा किसकी गणना की जाती है? किसकी गणना की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल वृद्धि की जो है गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 कि खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य है किससे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है खनिज विज्ञान से। खनिजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? खनिज विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, करनाल, हरियाणा में स्थित है। देखते हैं सॉइल से संबंधित इंस्टीट्यूट कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यानी कि IISS, कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला है सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ है? देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सॉयल डे कब मनाया जाता है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 कि मृदा जल को धारण करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, संजन और आसंजन दोनों कहते हैं, यानी कि संजन बल और आसंजन बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 कि लवणों से प्रभावित मृदा जिनमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी, कैसी होगी? लवणीय मृदा होगी। देखते हैं इसकी जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन। पहला है मृदा वर्ग, फिर है विद्युत चालकता, फिर है विनिमय सोडियम, फिर है pH। पहली मृदा है जो लवणीय मृदा। लवणीय मृदा की जो विद्युत चालकता कितनी होती है? 4 से अधिक। और लवणीय मृदा की जो सोडियम विनिमय सोडियम प्रतिशत है वो 15 से कम होती है। और इसका जो pH है 8.5 से कम। अगली जो मृदा है वह है लवणीय क्षारीय मृदा। इसका जो
विद्युत चालकता है वो 4 से अधिक होता है, और विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक, इसका जो पीएच है 8.5 से अधिक होता है। अगली जो मृदा है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा की जो विद्युत चालकता है 4 से कम, और विनिमय सोडियम क्षमता जो है यानी कि प्रतिशत 15 से अधिक, और इसका जो पीएच है 8.5 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 कि मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मार मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मार मिट्टियाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इनका निर्माण खनिज पदार्थों से हुआ है। इस क्षेत्र में 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्षेत्र जैसे झांसीपुर, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिले, इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है माल मृदाएँ, काबर मृदाएँ, पड़ुआ मृदाएँ और रागड़ मृदाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 कि सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10:1 होता है। अब देखते हैं प्रमुख फसलों में CN अनुपात। तो सामान्य मृदा का जो CN अनुपात है 10:1, और कहीं कहीं पर 12:1 भी होता है। और ह्यूमस का 10:1, और लेग्यूम्स का 20:1 से 30:1 होता है। और FYM का जो CN अनुपात है 20 से 30:1 होता है। फिर अगला जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है CN अनुपात कितना होता है। तो 4:1 से 9:1 होता है। जो दोस्तों ये CN अनुपात है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 कि क्षार भूमि में pH मान कितना होता है, यानी कि जो क्षारीय भूमि है उसका pH कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 9। देखते हैं अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम, क्षारीय मृदा का pH मान 8.5 से अधिक, और लवणीय मृदा का pH जो है 8.5 से कम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था 8.5 नहीं था, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 कि उपजाऊ भूमि को अन्य उपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। देखते हैं कौन कौन सा। पहला जो है डेजर्टाइजेशन, और दूसरा है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 कि कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। कि कैल्सीकरण कैल्सिफिकेशन शरीर के ऊतकों में कैल्शियम लवण का संचय करने की क्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है। इस प्रोसेस के लिए विटामिन डी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 कि मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं कितना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेस देन 2 mm, यानी कि 2 mm से कम। देखते हैं जो है इसका डिस्क्रिप्शन कि मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु 2 mm से कम व्यास वाला कण लेते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस प्रणाली के अनुसार मोटी बालू का जो व्यास है कितना होता है, 2 से 0.2 mm। महीन बालू का है 0.2 से 0.02 mm, और सिल्ट का जो है 0.02 से 0.002 mm होता है। फिर अगली मृदा जो है क्ले का जो व्यास होता है 0.002 mm से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है कि बेड रॉक के ऊपरी अस्पिंडित सामग्री को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिगोलित के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 कि
मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु और जीवमंडल, यानी कि क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर जो है मृदा के एक्टिव फैक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 कि अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है किस मृदा की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चनोजेम मृदा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 कि संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा पर जो है निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 कि वर्मिकुलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट मृतिका है जिसमें एल्युमिनियम तथा सिलिकेट का अनुपात होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अधिक होता है। देखते हैं CN अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा, इस सूत्र के माध्यम हम जो है CN अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में बंजर भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 175 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 कि कौन सी भूमियाँ धान्यों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जलोढ़ मृदाएँ। कौन सी? जलोढ़ मृदाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है किस तत्व की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ललितपुर में जो है लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन है कि कपास की काली मृदा में अधिकता होती है किसकी? कि कपास की काली मृदा में अधिकता होती है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मोंट मेरीलोनाइट की जो है अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है कम, अधिक, समान की आपस में कोई संबंध नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, कम होता है। कितना होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइका और फेल्सपार जो है प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। प्राथमिक खनिज जैसे क्वार्टेज, फेल्सपार, माइका, मस्कोवाइट जिसे सफ़ेद माइका कहते हैं, बायोटाइट को काली मृदा कहते हैं, हार्नब्लेट, ओलिवाइन और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है प्राथमिक खनिज होते हैं। द्वितीय खनिज जैसे जियोथाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है काफ़ी पूछा जाता है। डोलोमाइट कैसा है? द्वितीय खनिज है। और जिप्सम भी पूछा जाता है। डोलोमाइट, जिप्सम, एपेटाइट ये और हीमेटाइट ये दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, जो है तुम्हारे क्या हैं? द्वितीय खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
86 कि निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी वल्टी सोल की। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 से 4 तक घट जाए या घटा दिया जाए तो विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 20 गुना बढ़ जाती है या 20 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन है कि यदि किसी मृदा में कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन किस स्तर में होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मीडियम होगा। कैसा होगा? मीडियम होगा। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन। मृदा अवयव में जैविक कार्बन अति निम्न में 0.20 से कम, निम्न में 0.21 से 0.50, मध्यम में 0.51 से 0.80 और उच्च में जो है 0.80 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्रायः होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि औसतन खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का कण घनत्व जैसे क्वार्टेज का कितना होता है? 2.6 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आर्थक्लेज का 2.5 से 2.57, एल्बाइट का 2.605, एपेटाइट का 3.16 से 3.22, मैग्नेटाइट का 4.9 से 5.2 होता है। और मास्कोवाइट का जो कण घनत्व है वो 2.76 से 3 होता है। बायोटाइट का जो कण घनत्व है 2.8 से 3.2 होता है। क्लोराइट का जो है 2.96 से 2.96, हेमेटाइट जो है 4.9 से 5.3, लाइमोनाइट जो है 3.6 से 4 होता है और जो क्ले है क्ले का 2.6 से 2.7 होता है कण घनत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 कि क्षारीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कि राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन B12। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि दलहनी फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन एकत्रीकरण में कोबाल्ट सहायक है तथा विटामिन B12 नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाली ग्रंथियों में ही लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है जो राइजोबियम के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मृत्तिका का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 कि अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 से 7 पीएच। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195 कि एरिडीसोल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती है किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 है कि मोलिसॉल मृदा अधिकता होती है यानी कि मोलिसॉल मृदा में किस की अधिकता होती है? तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जीवाश्म पदार्थ की जो है अधिकता होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 कि लेटेराइट मृदा में प्रचुरता होती है किसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलियोनाइट की जो है अधिकता होती है। देखते हैं किस मृदा में किस खनिज की जो अधिकता, जलोढ़ मृदा में एलाइट की, काली मृदाएं में मोंटमेरिनोनाइट की, और लाल मृदाएं में एलाइट और केओलियोनाइट की। लेटेराइट में केओलिनाइट की, और जो मृदाएं पर्वतीय मृदाएं, रेगिस्तान मृदाएं, लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं में जो है क्लोराइट और एलाइट की जो है अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मृदा में, यानी कि कपास की काली मृदा में जो है धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 कि 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्ले या मृतिका। सॉरी, देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लाइट सॉइल, यानी कि हल्की मृदा। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि हल्की मृदा 70% से अधिक बालू, औसत मृदा 60 से 70% तथा भारी मृदा में 40 से 50% बालू की मात्रा होती है। और क्वेश्चन था कि 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हल्की मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है किससे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जैविक पदार्थ डालने से सुधरती है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि मोटे गठन वाली मृदा की जो संरचना है जैविक पदार्थ के डालने से सुधरती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मृदा कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है, जिससे मृदा में पोषक तत्व और जल की धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों सॉइल साइंस के टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।